कैलाशी जी और कार्तिक जी बेंच पर बैठे खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अतीत में की गई गलतियों का पश्चाताप करने का वक्त आ गया था। चाय पियोगे आप? दोनों एक आवाज़ के ने दोनों को झंझोर दिया। आवाज़ जानी पहचानी थी। सुरेश जी आप? कैलाशी देवी ने पूछा। हाँ मैं। मेरे यहाँ इस वृद्धाश्रम में होने पर आपको आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आप दोनों यहाँ कैसे? क्या आपकी बेटी ने आपको भी निकाल दिया या बेटे ने? सुरेश जी ने भरे गले और थोड़े गुस्से से कैलाशी जी और कार्तिक जी की ओर देखा। कैलाशी जी और कार्तिक जी दोनों बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुरेश जी का अतीत आज फिर उनके सामने आ गया था। कैलाशी जी की बेटी रेखा को बड़े धूमधाम से सुरेश जी अपने घर की वधू बनाकर लाए थे। सुरेश जी के एक बेटा था सोनू। बेटी की कमी रेखा ने पूरी कर दी थी। सुरेश जी ने रेखा को भरपूर प्यार और सम्मान दिया था। पति का साथ तो पहले ही छूट गया था। अब तो उनकी जिंदगी सोनू और रेखा के इर्द गिर्द घूमती थी। रेखा को कभी किसी चीज की कमी ना होने दी। सुरेश जी अपने घर की वधू बनाकर लाए थे। सुरेश जी के एक ही बेटा था सोनू। बेटी की कमी रेखा ने पूरी कर दी थी। सुरेश जी ने रेखा को भरपूर प्यार और सम्मान दिया था। पति का साथ तो पहले ही छूट गया था। अब तो उनकी जिंदगी सोनू और रेखा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रेखा को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी थी। शादी की 5वीं सालगिरह पर रेखा और सोनू को सुरेश जी ने भेंट स्वरूप अपने घर के कागजात सौंप दिए। सुरेश जी का कहना था अब ये तो मेरे बच्चे ही हैं, इन्हीं का है सब कुछ। आज दो या फिर कल इन्हीं को तो लेना है। मम्मी जी आप आपका रानीहार मुझे दीजिए ना पहनने के लिए। भाई की शादी है, मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। रेखा ने अपने सास सुरेश जी को कहा। हाँ बेटा ज़रूर पहन ले, लेकिन थोड़ा ज़रा ध्यान रखना बेटा, शादी में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इधर उधर मत रख लेना। हाँ मम्मी जी ध्यान रखूंगी। रेखा ने बोलकर रानी हार अपने कब्जे में ले लिया। जब शादी से लौटकर आई तो 3 दिनों तक रेखा ने रानीहार के बारे में कुछ नहीं कहा, न वापस सुरेश जी को दिया। सुरेश जी ने भी संकोच में कुछ ना पूछा। बेटा रेखा वो जो रानीहार हैं वो वापस संभाल कर रख देती हूँ, तुम दे दो। सुरेश जी ने कहा। मम्मी जी मैंने तो उसे पहले ही संभाल कर रख दिया। मैंने और सोनू ने बैंक में एक लॉक कर लिया है, उसमें रख आई। सारे गहने मैंने लॉक कर दिए। रेखा ने कहा। हाँ मम्मी राशि ने सोचा इतना महंगा हार घर में रहे सही नहीं है, इसलिए हमने वहाँ रख दिया। सोनू ने कहा। धीरे धीरे हर चीज़ पर राशि ने अपना हक जमा लिया। घर के खर्चे से लेकर बैंक के खाते में सब जगह रेखा का ही नाम था। घर तो पहले ही सुरेश जी ने बेटे के नाम कर दिया था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में बेटे की असामयिक मृत्यु में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो रेखा की शादी को 6 वर्ष ही हुए थे। बेटे से बिछोह की पीड़ा और रेखा की आगे की जिंदगी को लेकर सुरेश जी बहुत परेशान थी। मन ही मन सुरेश जी ने ठान लिया कि वो फिर रेखा की जिंदगी में खुशियां लाकर रहेगी। कैलाशी देवी और कार्तिक जी भी अब सुरेश जी के घर ही रहने आए गए। सुरेश जी ने सोचा अच्छा है बेटी के पास कुछ दिन रहेंगे तो रेखा का भी मन बहल जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। घर में कैलाशी जी का साम्राज्य स्थापित हो रहा था।
घर में क्या आएगा बनेगा, सब कैलाशी ही देखती हैं। सुरेश जी ने अपने ही घर में मेहमान बन गई थी। रेखा, अब तुझे सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, कैलाशी जी ने रेखा को कहा। किस बारे में माँ? रेखा ने जवाब दिया, अरे घर के खर्चे कम करना चाहिए। अब कमाने वाले तो गया। कार्तिक जी ने कहा, भगवान की दया से सोनू ने सारे व्यवस्था कर दी थी। डर है ही हैं। सोनू के बीमा के पैसे भी आ गए हैं। अब सोचो रही हूँ बिजनेस में संभाल तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रेखा ने कहा, हाँ सही बोल रही है तू। मैंने तो मेरे भाई भाभी को भी यहीं बुला लिया है। अब वहाँ का व्यापार तो इतना चलता ही नहीं, तेरे साथ ही काम कर लेगा तेरा भाई, तेरी भी मदद हो जाएगी। कैलाशी ने कहा, पर माँ, भाई भाभी को यहाँ बुलाने से पहले मुझे तो पूछ लिया होता। उनको घर लेना पड़ेगा, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे भाई के। रेखा ने कहा, अरे वह रह लेगा ना अपने साथ इस घर में। अल हमारा मन तो यहीं लग गया है, फिर इतना बड़ा घर है तो किराए की घर की क्या जरूरत। कार्तिक जी ने कहा, तेरी सास का हाथ बड़ा खुला है रेखा, इतने सब्जियां मांग लेती हैं। फिर काम वाली को भी एडवांस दे दिया और उनके दवाई के खर्चे। राम राम। अब ऐसे तो घर नहीं चलता ना, तुझे कुछ सख्ती तनी होगी। राशि कैलाशी जी ने अपना जहर राशि के कानों में उधेल दिया। बाहर खड़ी सुरेश जी ने सब सुन लिया। कमरे में आकर क्रोध से अपनी बात रखी। आप माँ बाप होकर अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? मेरे ही घर में मेरे खर्चे गिन रहे हैं। मम्मी जी, आप मेरे माँ बाप से ऐसा बात मत कीजिए। यह मेरा घर है। अब मेरे माँ बाप और भाई भाभी भी यहीं रहेंगे। आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो वृद्धाश्रम बहुत हैं इस शहर में। रेखा ने कहा। राशि की मुंह से ऐसी बात सुनकर सुरेश जी को बहुत दुख हुआ। हाँ समधन जी, मेरी बेटी ऐसे ही बहुत दुखी हैं। आपका क्या गया, आपका क्या दुख? कैलाशी जी ने कहा, मेरा दुख गया है, मेरा बेटा गया है। बेटे जाने का दुख क्या पति जाने के दुख से कम है? मैंने तो अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया। क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं? सारा दुख आपकी बेटी को है। सुरेश जी ने गला भर आया। और रेखा, क्या बेटे की कमाई घर व्यापार में एक माँ का कोई हक नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी का हक है। मैं मानती हूँ तुम दुखी हो, मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में। सुरेश जी ने गिड़गिड़ाई। कहीं भी जाइए पर मेरे सामने मत आइए। रेखा ने अपना फरमान सुना दिया। एक हफ्ते बाद सुरेश जी को वृद्धाश्रम और आज उसी आश्रम में कैलाशी और कार्तिक जी को उनका बेटा छोड़ गया, क्योंकि अब उनके बेटे बहू उनका बोझ नहीं उठा सकते। रेखा के भाई ने रेखा के कारोबार पर अपना अधिकार कर लिया। भाभी ने भी रेखा से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। रेखा ने भी दूसरी शादी कर ली और विदेश चली गई। माँ बाप का वो साथ अब भी वो नहीं रखना चाहती थी। कहते हैं ना, इस जन्म के कर्मों को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वही आज कैलाशी जी और कार्तिक जी के साथ हो रहा था। अगर उन्होंने लालच में न आकर सही सीख दी होती तो आज भी वो अपने घर में होते। और सुरेश जी ने तो पहले ही रेखा को अपनी बेटी मान लिया था। समय आने पर
वो खुद ही रेखा की दूसरी शादी करा देती, रेखा को विदा कर देती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने को आपको सबसे पहले मिले।